गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे एग्जाम्पल प्रॉब्लम कर रहे थे हम चैप्टर 5 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं माइंड के शो दैट दिस आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये हमें कोई 3 consecutive टर्म्स दी हुई है किसी एपी की और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप सबसे पहले देखो, जैसे हमें कोई भी एपी गिवन होती है, जैसे ए बी सी एपी, हमें एपी 3 टर्म्स गिवन है। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होता है वो ऑलवेज जो सेकंड टर्म है बीच वाले टर्म उसका डबल होता है। तो किसी भी एपी में ही है। अब देखो इसमें, तो इसी का यूज करके हम इस के की वैल्यू निकालेंगे। जैसे एपी की 3 टर्म्स है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम हमेशा ही सेकंड टर्म के डबल के इक्वल होता है। तो इसमें देखो हमें टर्म्स दी हुई है 3 फर्स्ट क्वेश्चन में, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और थर्ड टर्म दी हुई है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का सम करेंगे और इस सेकंड के डबल के इक्वल करेंगे हम। तो करते हैं के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू डबल ऑफ 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अब इनमें सोल्व करेंगे के प्लस 3k स्क्वायर, तो ये हो गया 4k स्क्वायर। 4k प्लस 4k इज इक्वल टू 8k प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12। अब आप देखो 4k स्क्वायर कैंसल आउट, 8k के की वैल्यूज को हम इस साइड ले आएंगे, माइनस का 6k हो गया, ये 12 और ये इधर आके माइनस का 12। तो ये हुआ 2k इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू आई 2 बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 की वैल्यू के की वैल्यू आई 0 और ये हमें फाइंड आउट करना था। देखो सबसे पहले किसी भी एपी की कोई थर्ड टर्म लेते हैं, 3 टर्म्स लगातार 3 टर्म्स में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का सम सेकंड के डबल के इक्वल होता है। वही हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया स्प्लिट 207 को इस तरह से स्प्लिट करने हैं, 3 पार्ट में स्प्लिट करना है 207 को कि हमारी 3 टर्म्स आए एपी की। और इसने एक चीज और बोली है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623, कि जो 2 स्मॉलर पार्ट्स बचते हैं इसके 207 को स्प्लिट करने के बाद उनके जो स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट है वो इतना आ रहा है हमारा। तो हमें यही बताना है कि जो हमारी एपी बनेगी 207 के 3 पार्ट्स कैसे होंगे और उसकी एपी भी हमें बनानी है। तो उसके लिए देखो हम सम को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। सेकंड सम में हमें एक एपी लेट करनी है, लेट एपी, कोई एपी लेट करेंगे। एपी लेट हम कैसे करते हैं, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब देखो, अब आप इनका डिफरेंस करोगे, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। जैसे a में से a माइनस करेंगे तो प्लस डी आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो डी आएगा। तो यानी कि इस तरह से हम एपीज की टर्म्स को लेट करते हैं, a माइनस डी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को a लेते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस डी लेते हैं। अब देखो इसमें हमें यही कहा है कि 3 पार्ट्स बनाने हैं इसके, तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो 207 हम ले सकते हैं। तो हम इस तरह से लेंगे a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 207। यहाँ से देखो d से d कैंसिल आउट हो गया, 3a इज इक्वल टू 207, a की वैल्यू 207 बाई 3 आया 69। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 69। अब हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623। 2 स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट हमें ये गिवन है
तो अब देखो इनमें से टू स्मॉलर पार्ट्स कौन सा, सबसे स्मॉल ये, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, यानी कि ये एपी जो हमारी है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से टू स्मॉलर पार्ट हम लेंगे, टू स्मॉलर पार्ट्स ए माइनस डी और ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है हमारी 4 6 2 3। तो 4 6 2 3 हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 69 माइनस डी बाय 69 इज इक्वल टू 4 6 2 3। तो यहाँ से देखो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 69, या सीधा हम कर देंगे, देखो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3 बाय 60। हम इस तरह से भी कर सकते हैं सिंपल, 69 को 69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 8, 6 9 जा 54, 54 और 8 62, और 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, 36 और 5 41। तो ये आया 1674। तो ये हमारा आएगा 4761 माइनस 69 डी। जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आया, और इन दोनों की तो ये आया 4623। अब देखिए, अब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये माइनस 69 डी इज इक्वल टू 4623 माइनस 4761। तो माइनस 69 डी इज इक्वल टू माइनस 11 में से 3 गए 8, और 5 में से 2 गए 3, और 7 में से 6 गए 1। तो ये आया हमारा माइनस 138। अब यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी हमारी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d की वैल्यू आएगी 138 बाय 69 यानी कि 2। तो d की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी 2। हमने सोल्व करने के बाद अब देखो हमारी एपी क्या बनेगी, हमारी एपी बनेगी a माइनस डी। a है 69 माइनस 2, a है 69 और ये है 69 प्लस 2। तो देखो एपी की 3 टर्म्स क्या बनी, 67, 69 और 71। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें गिवन था कि 207 को इस तरह से स्प्लिट करो 3 पार्ट्स में, ताकि जो छोटे 2 पार्ट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई इतनी आए, ये हमें गिवन था। तो हमने सबसे पहले एपी लेट की, एपी लेट हम इस तरह से करते हैं a माइनस डी, ए प्लस डी, फिर इन तीनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो 207 आएगा, क्योंकि यही तो दिया हुआ है कि 207 के 3 पार्ट करने हैं। 3 पार्ट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 207 ही तो आएगा। तो वही हमने किया है, ऐड करने के बाद यहाँ से हमारी a की वैल्यू आई, फिर a की वैल्यू को फिर इसने दिया था कि तो 2 स्मॉल पार्ट्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा, वही हमने किया यहाँ से। फिर यहाँ से हमने a की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट करने के बाद हमने ये कैंसिल आउट करके हमारी जो d की वैल्यू आई 2 आई। फिर हमने a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो जो हमारी AP आई है, AP क्या है 67, 69 और 71, ये 3 टर्म्स हैं। इन तीनों को आप ऐड करके देखोगे तो आपका आंसर 207 ही आएगा। अगर आपको आंसर चेकआउट करना है और 2 स्मॉल टर्म्स की मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो इस तरह से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो अब है हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लिस्ट, फाइंड ऑल एंगल्स। अब देखो हमें एंगल्स गिवन है और हमें AP निकालनी है, सभी एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 3 एंगल्स सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 एंगल्स हम लेंगे ABC। यहाँ से हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180। ये कौन सी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ से देखिए हमें पता है कि ये एक AP है, AP में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेकंड के डबल के इक्वल होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अब यहाँ से देखियो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 आया,
ए प्लस सी की वैल्यू 2b हम पुट कर देंगे यहीं पे, तो ये क्या आएगा 2b प्लस b इज इक्वल टू 180। हमने क्या किया है, a प्लस सी की जगह पे 2b पुट किया है, b एज इट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आया 3b इज इक्वल टू 180, b इज इक्वल टू 180 बाय 3, तो ये आया 60। तो b की वैल्यू हमारी आई 60। एंगल b हमारे पास आ चुका। अब हमें एंगल a और c फाइंड आउट करना है, तो हम ले लेते हैं लेट c be the greatest एंगल। जब c को हमने ग्रेटेस्ट एंगल ले लिया और इसमें हमें क्या बोला है कि द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लिस्ट, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लिस्ट एंगल का ट्वाइस है। ये ग्रेटेस्ट हुआ तो ये स्मॉलेस्ट हुआ। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, जो ग्रेटेस्ट एंगल है तो ये आएगा 2a इज इक्वल टू सी। तो यहां से 2a इज इक्वल टू सी हमारे पास आया, तो a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 180। यहां से b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, a प्लस 60 प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो यहां देखो c की वैल्यू क्या है 2a है, तो a प्लस 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 60 हो जाएगा, तो ये हुआ 3a इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हुआ 120 हुआ। तो a की वैल्यू यहां से क्या आई 120 बाय 3, ये आई 40। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 40। अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू हम निकाल देंगे कि 2a इज इक्वल टू c है, तो a की वैल्यू 2 इंटू 40 इज इक्वल टू c, 80 आई c की वैल्यू। तो यहां से हमारे पास आ गई 40, 60 और 80। देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले हमें गिवन था कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स है और 3 एंगल्स का सम ऑलवेज 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमें ये AP गिवन है, AP में क्या होता है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम हमेशा ही सेकंड टर्म का डबल होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने a प्लस सी की जगह पे ये 2b पुट कर दिया, 2b प्लस b 180। यहाँ से b की वैल्यू आई हमारे पास 60 और फिर 2a इज इक्वल टू सी, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ग्रेटेस्ट एंगल इज द ट्वाइस ऑफ द लिस्ट एंगल, तो 2a इज इक्वल टू हमने c लिखा, इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 180 गिवन था, a की वैल्यू b की वैल्यू 60 आई, c एज इट इज रखा, फिर यहाँ पे हमने c को पुट कर दिया क्योंकि c हमें 2a गिवन है, तो यहाँ से a प्लस 2a 3a हो गया और ये इधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू आई हमारे पास 40। फिर 2a इज इक्वल टू c था हमारे पास, 2a इज इक्वल टू c, यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू हमारे पास आई 80। तो इस तरह से हम ये 3 एंगल्स निकाले हैं और ये एक AP है, हम चेक कर सकते हैं 80 माइनस 60 20, 40 माइनस 60 माइनस 40 20, तो दिस इज एन AP। और ये 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इनका सम भी आप चेक कर सकते हो, 4 6 10 10 और 1 8 यानी कि 180 इनका सम भी आ रहा है और ये एक AP भी है। तो इस तरह से आप थर्ड सम करोगे। अगला सम है हमारा इफ nth टर्म ऑफ 2 APs, हमें कोई भी 2 APs गिवन है। सबसे पहले हम APs लिखेंगे, हमें कोई भी 2 APs गिवन है 9 7 5, एक AP ये हमारे पास, सेकेंड AP हमारे पास गिवन है 24 21 18। इस तरह से हमें 2 APs गिवन है और हमसे कहा है कि nth टर्म 2 APs की nth टर्म है वो सेम है, दोनों APs की nth टर्म। तो फाइंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑल्सो फाइंड द दैट टर्म, और वो टर्म भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो इन दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो nth टर्म तो हम इक्वल ले लेंगे दोनों APs की। तो nth टर्म देखो क्या बनेगी
इस एपी में ए की वैल्यू क्या हमारे पास 9 है और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 माइनस 9 यानी कि -2, क्योंकि एपी डिक्रीज हो रही है तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या माइनस में आएगा। तो यहाँ भी एपी डिक्रीज हो रही है, ए की वैल्यू 24 है और डी की वैल्यू 21 माइनस 24, तो ये आएगा -3। तो ए और डी की वैल्यू हमने निकाली दोनों एपीज की, तो इनमें पुट कर देंगे a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल है। तो यहाँ से a की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 प्लस एन माइनस 1d की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू, अब सेकेंड एपी में ये 24 प्लस एन माइनस 1d की वैल्यू हमारे पास -3। अब इनको सोल्व करेंगे, तो इनको सोल्व करने के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 प्लस -2 को n से करेंगे -2n और -2 को 1 से करेंगे +2 इज इक्वल टू 24, फिर ये -3n प्लस 3 बन जाएगा इस तरह से। अब कांस्टेंट टर्म 9 और 2 कितने होगी 11 -2n प्लस 11, और यहाँ से 24 और 3 27 -3n। अब n की वैल्यू को एक साइड रख लेंगे, ये +3n हो जाएगी इधर आके, ये 27 माइनस 11, तो ये आया n इज इक्वल टू 7 में से 1 गया 6 16, यानी कि जो nth टर्म है वो क्या है 16 है। और अब हम 16 टर्म निकाल देंगे दोनों एपीज की, तो a 16 फर्स्ट एपी की निकालेंगे, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो फर्स्ट एपी की a 16 टर्म निकालेंगे, तो ये आएगी a प्लस 15d, a की वैल्यू हमारे पास क्या फर्स्ट एपी में 9 प्लस 15 इंटू -2, तो ये आया 9 माइनस 30, तो ये आया -21। ये तो 16 टर्म थी फर्स्ट एपी की, तो कौन सी थी फर्स्ट एपी की थी। अब देखो सेकंड एपी की हम निकालेंगे, सेकंड एपी की 16 टर्म, ये रहेगी a प्लस 15d, a की वैल्यू हमारे पास 24 प्लस 15 मल्टीप्लाई -3, तो ये 24 माइनस 45, तो ये आई 1 2 माइनस 21। तो अब आप देख सकते हो कि इस एपी की 16 टर्म भी -21 है और इस एपी की 16 टर्म भी -21 है। तो यहाँ से देखो हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमें गिवन थी 2 एपीज गिवन थी और इसकी nth टर्म सेम थी और हमें nth टर्म n की वैल्यू निकालनी थी और वो टर्म भी निकालनी थी। तो सबसे पहले दोनों एपीज ली, उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ले लिया दोनों एपीज का, nth टर्म दोनों की इक्वल है, तो यहाँ से हमने nth टर्म का फॉर्मूला पुट किया और a और d की वैल्यूज पुट की। इसके बाद यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आई 16 और फिर हमने फर्स्ट एपी की 16 टर्म निकाल दी और सेकंड एपी की भी 16 टर्म निकाल दी, दोनों की सेम आई है -1, यहाँ भी -21 और यहाँ भी -21। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और अब हमारा लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन में if sum of third and eighth term is 7 and the 7th and 14th term is -3, find the 10th term। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किसी भी एपी की थर्ड टर्म का और एट्थ टर्म का सम है हमारे पास 7 और गिवन है कि 7th टर्म का और 14th टर्म का सम है हमारे पास -3 और हमें निकालनी है 10th टर्म। इस एपी की हमें 10th टर्म निकालनी है। तो अब देखो इन दोनों को सोल्व करके दो इक्वेशन आएंगे हमारे पास, इक्वेशन से हम a और d की वैल्यू निकाल देंगे और a और d की वैल्यू आने के बाद हम AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं इजिली। तो यहाँ से a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लूँ ताकि सोल्व करने के लिए स्पेस हो जाए। a प्लस a7 प्लस a14 इज इक्वल टू -3, तो a प्लस 2d प्लस a8 को हम लिख सकते हैं a प्लस 7d इज इक्वल टू 7, तो इनको ऐड करेंगे 2a प्लस 2d और 7d 9d इज इक्वल टू 7, ये बनी इक्वेशन 1। अब यहाँ से a7 को a प्लस 6d लिख सकते हैं और a14 को हम a प्लस 13d इज इक्वल टू -3, तो ये आया 2a प्लस 13 और 6 19d इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं।
एलिमिनेट करने के लिए हम इस क्वेश्चन को इसके नीचे रख देंगे a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। अब हम कर देंगे इनको स्प्लिट, तो ये आएगा हमारे पास 10d इज इक्वल टू -10। तो ये माइनस का रहेगा, d की वैल्यू आएगी हमारे पास -1। अब d की वैल्यू हमारे पास -1 आई, तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2a प्लस -9 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू आया हमारे पास 16, a की वैल्यू आई हमारे पास 8। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ देखो d की वैल्यू हमारे पास आई -1 और a की वैल्यू हमारे पास आई 8। तो यहाँ से हम 10th टर्म निकाल सकते हैं। 10th टर्म निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस 9d। a की वैल्यू हमारे पास आई 8 प्लस 9 इंटू -1। 8 - 9 इज इक्वल टू -1, यानी कि हमारी 10th टर्म भी आई -1। देखो सबसे पहले हमें गिवन था कि 3rd टर्म का और 8th टर्म का सम हमें 7 गिवन है और 7th टर्म का 14th टर्म का सम हमें -3 गिवन है। तो यहाँ से a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं खोल के हम, a8 को a प्लस 7d। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 बनी और फिर यहाँ से बनी हमारी इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को स्प्लिट करके हमने d की वैल्यू निकाल दी -1 और d की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में हमने रख दिया। यहाँ से हमारी a की वैल्यू आई 8 और जब a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। 10th टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारी 10th टर्म आई -1। तो इस तरह से आज हमने 5 क्वेश्चन क्लियर किए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।